हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर हो चाहे दोस्तों 2 नंबर हो, बहुत मायने रखता है अगर दोस्तों आप लोग सीटेट के एग्जाम को दिए हैं तो हर टॉपिक से दोस्तों आप लोग को 2 से 3% देखने मिलेगा। वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर पहला आप लोग का कर्णम मल्लेश्वरी से सवाल है। तो सवाल में है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। ऑप्शन में है सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में, अटलांटा 1996 ओलंपिक खेल में, लंदन 2012 ओलंपिक खेल में एंड डी ऑप्शन में है दोस्तों ब्राजील 2016 ओलंपिक खेल में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो ऑप्शन में पहला आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में आप लोग का बचेंद्री पाल से संबंधित सवाल है। तो सवाल में है कि बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों फेमस है, यानी क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। ऑप्शन बी में है वह पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी। ऑप्शन सी में है वह भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी एंड डी में है दोस्तों वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला आप लोग का सूर्यमणि से संबंधित सवाल है। तो सवाल में है कि कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल। दोस्तों, इस पाठ का नाम क्या है, किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया जिसमें उसने एक एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। तो दोस्तों, सूर्यमणि ने तोरंग का स्थापना किया था, ठीक है। और तोरंग देखने का क्या काम था दोस्तों, ये भी आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। जीविका की समस्याएं, भूमि और जीविका की समस्याएं, कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं एंड डी ऑप्शन में दोस्तों बी और सी। तो दोस्तों, तोरंग का क्या देखने का काम था, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी तोरंग का काम था दोस्तों भूमि और जीविका की समस्याएं और कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं, ये दोनों देखने का काम था दोस्तों तोरंग का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक डैश है। कबड्डी खिलाड़ी, क्रिकेटर, भारोत्तोलक एंड बैडमिंटन खिलाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक यानी एक वेट लिफ्टर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का फिर से सूर्यमणि से सवाल आ गया। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि हर टॉपिक से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो सवाल में क्या है कि सूर्यमणि ने 21 साल की उम्र में तोरांग, ठीक है, इस स्पेलिंग को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कहीं आप लोग का लिखा रहता है तोरांग, कहीं आप लोग का लिखा रहता है टोरांग, ठीक है, दोनों आप लोग का सेम है। तो 21 साल की उम्र में टोरांग नाम का एक केंद्र शुरू किया था। कुड़ुक भाषा में टोरांग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, वन होता है, जंगल होता है, झाड़ होता है या फिर घाटी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टोरांग का मतलब होता है दोस्तों जंगल। ऑप्शन नंबर बी जंगल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का कर्णम मल्लेश्वरी से फिर से सवाल आ गया। तो सवाल में है कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 1 नंबर में वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। 2 में है वो कर्नाटक की है। 3 में है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वो 130 केजी तक का भार तक उठा सकी थी। 4 में है जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पर दोस्तों सही कथन कौन सा है, इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और केवल 1। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का 1, 3 और 4। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर जो है यानी वह कर्नाटक की नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर आप लोग का नहीं होगा, बाकी आप लोग का 1,
3 और 4 आप लोग का सही हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सुनीता विलियम्स से संबंधित सवाल है। ये आप लोग का सीटेट में 2016 को आया भी था। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है वो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन बी में है वो भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन सी में है वो पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। एंड डी में है दोस्तों वो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का ग्रेगरी जॉन मेंडल से संबंधित सवाल है। तो सवाल में है कि ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसी एक पौधे को चुना था। उस पौधे का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है धान, मक्का, मटर एंड डी में है अरहर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। ऑप्शन नंबर सी मटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का फिर से मेंडल से सवाल है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन में है 11, 12, 14 या फिर 10। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी 14। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सुनीता विलियम्स ने एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ये कौन सा वर्ष था? ऑप्शन में है 2010, 2008, 2006 एंड 2007। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी वो वर्ष था दोस्तों आप लोग का 2007। ऑप्शन नंबर डी 2007 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी? ऑप्शन में है वह निश्चित स्थिति में बैठकर खाना पीना जैसे एक सरल दैनिक कार्य करना सीखना। ऑप्शन बी में है उल्कापिंडों का सामना, अकेलेपन से निपटना एंड डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुनीता विलियम्स के लिए जो उसने अंतरिक्ष में रही थी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो यहाँ पर आप लोग का पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या है दोस्तों, एक निश्चित स्थिति में बैठकर खाना पीना जैसे सरल दैनिक कार्य करके करना सीखना। ये आप लोग का पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, उसके बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? एक नंबर में आप लोग का दिया हुआ है वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। 2 में है वो हिमाचल प्रदेश से है। 3 में है उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। और 4 में दोस्तों दिया हुआ है वो अपने स्कूल के दिनों में एक गर्ल गाइड थी। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 1, 3, 4, केवल 3 और 4 और डी में दोस्तों इनमें से सभी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 3 और 4। ठीक है, आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये आप लोग का दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वहीदा प्रिज्म जो है ये आप लोग का जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, तो हिमाचल प्रदेश आप लोग का नहीं हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड डैश दिन बनाए। ऑप्शन में है 150, 195, 175 एंड 200। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी 195 दिन बिताए थे दोस्तों कौन? सुनीता विलियम्स। कहाँ पे? अंतरिक्ष यात्री में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 195 दिन।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों सवाल है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन को, लामा को, ग्रेगरी जॉन मेंडल को या फिर वर्ड्समैन को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है किसको, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगरी जॉन मेंडल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि वहीदा प्रिज्म डैश है। भारतीय सेना में डॉक्टर, भारतीय नौसेना में डॉक्टर, अध्यापक या फिर प्रमुख। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चांद पर पहाड़ है। सुनीता विलियम्स एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए गई थी और उनके नाम अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड है। 3 में दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, केवल 2 या फिर केवल 1। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर दोस्तों चांद पर एक पहाड़ है, यह आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा और 2 और 3 आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है दोस्तों आप लोग का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन में है करनाल से, रोहतक से, झज्जर से या फिर भिवानी से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी कल्पना चावला दोस्तों कौन से जिले की रहने वाली है, करनाल से। राइट आंसर हो जाएगा करनाल, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है कि अलबरूनी की कीर्ति किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है, तो जिस भाषा में मूलतः लिखी गई थी वो कौन सा भाषा था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा एंड हिंदू भाषा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन पहला, यानी कीर्ति किताब जिसका नाम है दोस्तों किताब उल हिंद, यह दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन में पहला अरबी भाषा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 2000 को, 1998 को, 2006 को या फिर 2003 को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्पना चावला का दोस्तों मृत्यु हुआ था कब, 2003 को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2003। क्वेश्चन नंबर 20, और ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में क्या है कि अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ए नंबर में क्या दिया हुआ है कि अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। बी में है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश में बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। सी में है हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है ये दोस्तों आप लोग को बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अलबरूनी के बारे में दोस्तों यहाँ पर ए, बी और सी तीनों कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए और यही सब दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।